हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 10 आज हम श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे। 11 और 12 एक साथ है। ततः परिघनिस्त्रिंशै प्रासशूला परस्वधै शाक्तृष्टिभिर्भुषुण्डिभिः छत्रवाजै शरीरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपितः सरथं साहसारथिम् इच्छन्तस्तात् प्रतिकर्तुं यूतनं त्रयोदश। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक कार्य को विफल करने की इच्छा के लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निस्त्रिंशों यानी तलवारों, प्रासशूलों, त्रिशूलों, परस्वधों, बर्छों, शक्तियों, रिष्टियों, भालों तथा भृशुंडियों से वर्षा की। तो यक्षों के जो सेना है उनके और ध्रुव महाराज के बीच घमासान लड़ाई हो रही है, क्योंकि ध्रुव के भाई उत्तम का एक यक्ष ने शिकार जब वो करने गए थे वध कर दिया, और जिससे ध्रुव बहुत क्रोधित हुए। और निश्चित रूप से अपने परिवार परिजनों की रक्षा करना भी एक कर्तव्य है, तो इसलिए वो युद्ध करने गए थे यक्षों के साथ। तो यक्ष लोगों ने भी अपने पास जो भी अस्त्र शस्त्र था उससे ध्रुव महाराज पर आक्रमण किया। श्लोक नंबर 13। उत्तानापादिः सतदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यताच्छन्ना आसरेण यथा गिरिः। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह थक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत थक गया हो। से बहुत ज़्यादा अगर पानी बरस से तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पानी से ही थक गया पर्वत, है ना। ऐसे बर्फ़ भी गिर जाता है पर्वत के ऊपर तो बर्फ़ से थक जाता है। तो ऐसे इतना अस्त्र शस्त्र चलाया, 1,30,000 बहुत सेना थे और सबने चलाया, 3-3, 4-4 बाण भी एक साथ चलाया। तो इतनी ज़्यादा जो है वृष्टि हुई बाणों की और अस्त्र शस्त्रों की कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ध्रुव महाराज थक गए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रुओं के निरंतर बाण वर्षा से थक गए थे, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वो हार गए थे। आक्रमण तो हुआ पर अभी हारे नहीं हैं। तो यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण बहुत अच्छा है, उपयुक्त है, क्योंकि जब पर्वत के ऊपर बारिश होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जो पर्वत के ऊपर जो भी गंदगी होती है वो सब धुल जाता है, साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज के अंदर और शक्ति आ गई उनको पराजित करने की। अच्छा, जो योद्धा होता है और वीर होता है, तो जो कापुरुष होते हैं वो तो डर जाते हैं बहुत युद्ध में। अगर कोई ऐसे है जो बहुत भयातुरा है या भय करने वाले हैं युद्ध से, तो वो बहुत डर जाएंगे। लेकिन जो योद्धा है और वीर है, शत्रुओं का आक्रमण देखकर उनको और बहुत क्रोध आएगा, जो पॉजिटिव है शत्रुओं को हराने के लिए। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज जो है पराजित नहीं हुए थे, उनका बाण वर्षा से उनमें और नवीन शक्ति आ गई। तो अगर कोई अपूर्णता थी भी, कोई झिझक थी, वो सब धुल गई। अब वो भी तैयार है। श्लोक नंबर 14। हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां देवी पश्यताम्
हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्याजनार्णवे। स्वर्गलोकवासी सभी सिद्धजन आकाश से युद्ध देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से थक गए हैं, तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तो सारे सिद्धलोक से, देवलोक से, देवतागण सभी जो है ध्रुव को बहुत एडमायर करते थे। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने तो वो कार्य किया सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में, जो हजारों साल तपस्या करने के बाद भी योगियों को हासिल नहीं हुआ। भगवान का दर्शन जो सबके हृदय में रहते हैं, वो उनका दर्शन किया ध्रुव ने, और उनको जो है भगवत धाम जाने का टिकट भी मिल गया। भगवान ने कहा कि आप फिर से इस जन्म मरण चक्र में नहीं आओगे, आपका उद्धार होगा। लेकिन इस जगत में भी 36,000 ईयर्स तक वो राजा बनेंगे, ऐसा भी कहा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा राजा बने जो धार्मिक हो, तो शास्त्र के अनुसार चले, अच्छे करेक्टर की हो। तो स्वर्गलोकवासी देख रहे थे। तो जब इतना घमासान बाण, भाला, तलवार सब फेंक दिया ध्रुव के ऊपर और ध्रुव थक गए, तो वो बहुत ऐसा लगा कि कहीं हार गए ध्रुव क्या। तो इस तरह से जैसे एक सूर्य समुद्र में डूब गए, लेकिन सूर्य कभी समुद्र में डूबता नहीं है। ऐसा लग सकता है कि समुद्र में डूब गए, लेकिन सूर्य को समुद्र डुबा नहीं सकता। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः जो ये शब्द है मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है। केवल ध्रुव महाराज ही नहीं, सारा मानव समाज मनु का वंशज है। इसलिए जो अगर कोई जन्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, लेकिन हमारा जन्म तो हुआ है सबका ब्रह्मा जी से हुआ है। हाँ, लेकिन कर्म से लोग अलग अलग होते हैं, कर्म से, गुणों से लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ध्रुव महाराज जो है विशिष्ट मानव है, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त है। तो सिद्धलोक के वासी जो विमानों में बना आकाश में उड़ सकते थे, युद्ध में ध्रुव महाराज की कल्याण कामना करने के लिए आए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग हमारे कल्याण कामना करें, तो इससे हमें भी जो है उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ध्रुव महाराज की कल्याण कामना करने आए थे। और ध्रुव महाराज को विशिष्ट मानव क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य योनि मिला ही है भगवान की भक्ति करने के लिए। फिर भी अगर कोई नहीं करते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है और वो फिर पशु योनि में गिर जाता है। लेकिन अगर कोई करते हैं तो वो ध्रुव महाराज की तरह विशिष्ट मानव बन सकते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि ना केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित होते हैं, बल्कि समस्त देवता, सभी लोग जो भी भगवान सुरक्षा करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए, भक्तों की सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं देवता लोग भी, मनुष्य भी। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। यह भी सार्थक है। जब सूर्य अस्त होता है तो कई लोग, आप देखिए, सनसेट देखने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि समुद्र में डूब गया है, नदी में डूब गया, पानी में डूब गया सूर्य, वो छिप जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्या वो डूबता है? सूर्य कभी पानी में डूबता है? नहीं डूबता है। तो इसी प्रकार ऐसा तो लगा कि यक्षों के समुद्र में वो डूबते प्रतीत हुए ध्रुव महाराज, लेकिन इसमें ध्रुव को कोई कष्ट नहीं हुआ। जिस तरह से रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, वैसे ही ध्रुव महाराज भी पुनः युद्ध की उसमें आ गए। क्योंकि भले ही उस समय आक्रमण के कारण ध्रुव महाराज को ऊपर बहुत सारा वो आने के कारण ऐसा लगा थक गए, लेकिन ध्रुव महाराज परास्त नहीं हुए थे। आगे हम देखेंगे श्लोक नंबर 15। नदत्सु यातु धानेषु जयकाशी स्वथो मृधे उदतिष्ठद्रथस्तस्य निहरादीव भास्करः। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्ष ने घोषित कर दिया
कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। कोहरा होता है तो लगता है कोहरा ने सूर्य को ढक दिया है, बादल ने सूर्य को ढक दिया, लेकिन सूर्य फिर प्रकट होता है। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने अभी घोषणा किया ही था कि हम जीत गए, लेकिन वो जीते नहीं थे। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से की गई है। तो ये श्लोक जो है एक बहुत सुंदर एनालॉजी है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, लेकिन सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। हमारे नेत्र में बादल आ जाता है सामने तो हम सूर्य को नहीं देख सकते ना, बादल के ऊपर सूर्य होता है। तो सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। कई बार ऐसे बादल हो, आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो ऐसे आप बादल के ऊपर जाते हैं, सूर्य स्पष्ट दिखते हैं आपको फ्लाइट की खिड़की से, है ना। या बारिश हो, आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो जब आप बारिश के ऊपर बादलों के ऊपर जाते हैं तो बारिश नहीं होता और सूर्य आपको साफ दिखते हैं एकदम। तो ऐसे सूर्य नहीं ढकते, एक्चुअली हमारे सामने आंखों के सामने बादल आ जाता है, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पाते। तो इसलिए यक्ष को तो लगा हमने जीत लिया, लेकिन वो जीते नहीं थे। अभी श्लोक नंबर 16। धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यं दिशतां खेदमुद्वहन् अस्त्रोघं व्याधमद्बाणैर्खनानिकामिवानिलः। ध्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फुटकार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तो ध्रुव महाराज फिर से प्रकट हो गए और ध्रुव महाराज भी युद्ध करना शुरू किया अपने बाण की टंकार से। तो जैसे ही बाण में टंकार लगा ना, वो सबको उसकी आवाज़ से ही हृदय उनका कांप गया, भय उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से सब लोग तितर बितर हो गए उनके बाणों से। जैसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वायु आता है तो आसमान में बादल अगर होते भी है तो इधर उधर बिखर जाते हैं। हम देखते कि काले बादल आए तो थे, कहाँ चलेगा, बारिश नहीं होगा ऐसा लगता है, तो वायु हटा देते उसको। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज की बाणों ने भी किया। श्लोक नंबर 17, 18, 19 हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसं कायनाविविशुस्तिग्मा गिरिनशयनयो यथा भल्लैः सञ्चिद्यमानानं शिरोभिच्चारुकुण्डलैः उरुभिर्हे मतालाभैर्दोर्भिर्बलाय बल्गुभिः हारकेयूरामुकुटैर्उष्णिषेच्च महाधनैः आश्रितास्तारणभुवो रेजुर्वीरा मनोहरा। ध्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, इंद्र के पास वज्र है, वो वज्र से पूरा पर्वत को भी टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं, इतना पावर है। तो ध्रुव महाराज ने जो बाण छोड़े वो सारे यक्ष के शरीरों में घुसने लगे, कवचों को भी छींड़कर घुसने लगे। तो महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। तो कई तो सिर ही गिर गए, मतलब गला कट गया, बाण मार दिया। तो और बहुत सुंदर अलंकार पहना हुआ था यक्षों ने भी। उन शरीरों के पांव सुनहरे तार के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकनों और बाजूबंधों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। तो युद्धभूमि में बिखरे हुए आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे, किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। आप देखिए कितने पहले लोग, ये सत्ययुग की बात है, लोग कितने अमीर थे, सोने का सब कुछ पहनकर युद्ध करने जाते थे। और आज जो है बाजार जाने के लिए भी लोग सोना उतार के जाते हैं कि कोई छीन ना ले। तो ऐसा हो गया।
तो पहले सब कुछ इवन जो बर्तन था वो भी सोने के चांदी के बर्तन में लोग खाते थे। ऐसा लगता है कि उन दिनों सैनिकों लोग जो है सोने के आभूषण पहनकर तथा कवच और पगड़ी पहनकर युद्ध करने जाते थे। और जब वे मरते थे और तब जो शत्रु होते थे ना, शत्रु सेना, उनके ये सब ले जाते थे, क्योंकि अब उनको मार दिया तो उनका अधिकार उन पर हो गया। प्रॉपर्टी की बात ऐसा ही है, जो लूट ले या जो जैसे मर भी जाए कोई तो अपने साथ प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा सकते, बाद में कोई और ही भोगते हैं। तो ऐसे ही नाना बीत जो है स्वर्णाभूषित वर्दियों के साथ युद्धभूमि में मरना वीरों के लिए सचमुच सुनहरा अवसर होता था। जैसे कोई दुल्हन है, उनके लिए वो बहुत स्पेशल दिन है, वो सजती है, सुंदर दिखती है, या दूल्हा है। तो ऐसे ही क्षत्रियों के लिए युद्ध होता है। उनको युद्ध करना, युद्ध में वीरगति प्राप्त करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो सज धज कर जाते हैं। और पहले इतना था भी कि लोग स्वर्ण पहन कर जाते थे। श्लोक नंबर 20। हतावशिष्टा इतरिरनाजीरात् रक्षो गणः क्षत्रियवर्यसायकै प्रायो विवृक्णावयवाभिद्रुद्रभू मृगेन्द्रविक्रीडितयुथापैवा। जो यक्ष किसी तरह जीवित बच गया ध्रुव के बाणों से, उसके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों से कट कट कर खंड हो गए। किसी के पांव कट गए, किसी के हाथ कट गए। ये युद्ध में छोड़कर इसी तरह भागने लग गए जैसे सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। हाथी बहुत बड़ा है, बहुत वजन है, ताकत भी है, लेकिन सिंह जो है बहुत स्फूर्तिला है, टेक्निक जानता है वो, तो हाथी को भी हरा देता है, तो हाथी भाग जाता है। तो उसी के साथ इसमें उदाहरण दिया गया है। श्लोक नंबर 21। अवश्यमानः सतदा तताइनं महामृधे कच्छन्मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्दिद्वशां नामायिनं वेद चिकीर्षितं जनः। मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला शत्रु बचा ही नहीं। जो मर गए वो मर गए, जो बच गए अंग प्रत्यंग कटवा कर घायल होकर वो भाग गए। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, क्योंकि अलकापुरी यक्ष के वो है, राज्य है। किंतु उन्होंने मन में सोचा कि यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता, हो सकता है कुछ माया करे, क्योंकि मायावी थे वो लोग। और कुबेर उनके राजा है, कुबेर तो धन के देवता है, तो इसलिए उनका अलकापुरी राज्य देखने की इच्छा हुई। श्लोक नंबर 22। इति ब्रभुं चित्ररथः स्वसारथिं यत्तः परेशं प्रतियोगशङ्कितः शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दीक्षुरजन्वदृश्यत। जब ध्रुव महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बात कर रहे थे, तो वो बात करने लगे अपने सारथी से, तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। जैसे कि सुनामी आता है तो समुद्र का बहुत आवाज आता है। तो उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है, क्योंकि अभी तो उनको लगा कि कोई बचा नहीं, सब भाग गए, जीत गए वो। लेकिन तब उनको ये भी हुआ कि ये लोग माया भी है, कुछ भी हो सकता है। और तभी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी जैसे आंधी आई, ऐसा आवाज आई और ऐसा दिख रहा था। श्लोक नंबर 23 और 24। क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानिकेत सर्वतः विस्फुरत्तदिदा दिक्षु त्रासायत्स्थानयित्नुता बभ्रिशुरुधिरोघाश्रीक्पूया विन्मुत्रमेधसः निपेतुर्गगनादस्या कबन्धन्यग्रतो नघ। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया, एकदम अंधकार जैसा हो गया, घोर गर्जन सुनाई पड़ने लग गया
और बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी उसी समय। तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त यानी खून, श्लेष्मा मतलब कॉफ, गंदा कॉफ, पीप, मल, मूत्र, मज्जा आकाश से शरीर के धड़ गिर रहे थे। मतलब शरीर, मुंडी, मतलब शरीर नहीं गिर रहे, शरीर का जो कटा हुआ गला से लेके सर है वो आसमान से गिर रहे, बारिश हो रहा है। किसका बारिश हो रहा है? पानी का नहीं हो रहा है, बारिश हो रहा है। माया था यक्षों का। खून, पस, कफ, मल, मूत्र, इन सब का जो है बारिश हो रहा है। ऊपर से मुंडी भी गिर रही है आसमान से, तो ऐसा बारिश हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में हमें वहाँ वर्णन मिलता है कि नरक जाने वाले जब रास्ते में पानी का सरोवर भी होता है या वहाँ पे भी जो पानी होता है तो वो ऐसा होता है कि ये इससे बना होता है, रक्त, पस, मल, मूत्र, मज्जा, हड्डी, कीड़े मकोड़े, ये सब से बना होता था। ऐसा ही बारिश हो रहा था। श्लोक नंबर 25। ततः खेदृश्यत गिरिर्निपेतुः सर्वतो दिशं गदा परिघनिस्त्रीशम् उसलः शाश्मवर्षिणः। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे, गदा, तलवारें, परिघ, पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। जैसे बारिश होती है, बारिश के साथ जब पत्थर गिरता है ना, पत्थर गिरता, ओला वृष्टि होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? अस्त्र शस्त्र गिर रहे हैं उनके ऊपर। श्लोक नंबर 26। अहयोशानि निःश्वासा बमन्तुग्निरुषाक्षिभिः अभ्यधावन् गजामत्तः सिंहव्याघ्रश्च यूथशः। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत सारे सर्प, रोषपूर्ण मतलब गुस्से में, सांप की आंखों में गुस्सा, और ऊपर से वो अग्नि उगल रहे हैं मुंह से, ऐसे सांप, और ध्रुव महाराज को निगलने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसा एक जो है वो सृष्टि हो गया, यक्ष ने किया ऐसा। साथ ही मत्त हाथियों, पागल हाथी आ रहे हैं, सिंह आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, वो लोग भी ध्रुव महाराज को आक्रमण करने आ रहे हैं, ऐसा ध्रुव महाराज ने देखा। श्लोक नंबर 27। समुद्र उर्मिभिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाह्लादः कल्पान्त इव भीषणः। फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ ध्रुव महाराज के समक्ष आ पहुंचा। तो समुद्र सुनामी भी आ रहा है, ऐसा ध्रुव महाराज को दिखा। श्लोक नंबर 28। एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनं सश्रीजुष्टिग्नमगतय आसुरिया माययासुरः। तो असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्पज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते थे, क्योंकि यक्षों के पास माया भी शक्तियां हैं तो कर सकते हैं ऐसा। श्लोक नंबर 29। ध्रुवे प्रयुक्तमसुरेस्तं मायामति दुस्तरं निशम्य तस्य मुनयः क्षमाशंसन समागतः। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी कर्तव्य से पराजित हो रहे हैं तो वे उनकी मंगल कामना के लिए वहाँ एकत्रित हो गए, क्योंकि मायावी ध्रुव महाराज नहीं थे, वो तो मनुष्य योनि में थे, वो लोग मायावी थे, यक्ष लोग। तो मुनि लोग आ गए उनकी कल्याण कामना करने के लिए। उच्च लोकों में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, वो भक्तों की कल्याण कामना करते हैं। श्लोक नंबर 30। मुनया उचुः औत्तानपाद भगवांस्तव सार्घं धन्वा देवाक्षिणोत्वा वरतार्ति हरो विपक्षन्।
इसको हम ऐसे भी गा सकते हैं। उत्तानपाद भगवान स्तव सार्ग धन्वा देवः क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षन् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकञ्जसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम। सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले स्वार्ग धन्वा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। मुनियों का देखिए सुंदरता ये है कि वो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं और ये कल्याण कामना कर रहे हैं कि भगवान आपकी रक्षा करें। आगे कहते हैं मुनिया, भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है। कितना प्रमाण है देखिए, हम जो रोज नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साक्षात भगवान है, उनके समान शक्तिशाली है। अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं, क्योंकि भगवत धाम चले जाते हैं और भगवत धाम में कोई मृत्यु नहीं होता। इस प्रकार भक्त बच जाता है। जब ध्रुव महाराज यक्षों के मायावी कर्तव्यों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए, उनकी कल्याण की कामना करने लगे, क्योंकि भगवान द्वारा भक्तों की हमेशा रक्षा होती है। उन्हीं की प्रेरणा से ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने वो लोग आए, आश्वस्त करने आए कि तुम तो भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त हो, तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्साह प्रदान करने आए। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल कृष्ण का नाम जप करे, हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशली, तो वो भवसागर से पार होकर सीधा वैकुंठ में प्रवेश करेगा। इसलिए जीवन भर प्रैक्टिस करना है ताकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो, उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में फिर से नहीं फंसना होगा, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। जप यज्ञ भागवत गीता में बोला है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, तो फिर इस यज्ञ में तो कोई पैसा भी नहीं लगता। बाकी कोई भी यज्ञ करे आप पैसा लगेगा, बाकी कोई भी दान करे पैसा लगेगा, लेकिन हरिनाम जप करने में आपका कोई खर्चा भी नहीं है और इतना महान लाभ है। तो इसलिए कलयुग में कोई गरीब हो अमीर हो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करना, वो इंडिपेंडेंटली भक्ति कर सकता है। चूँकि भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी मृत्यु, बारंबार जो मृत्यु होता है उस सागर से पार हो जाता है। तो ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त हो रहा था कि क्या हो गया, सुनामी आ रहा है, सांप जो है आग निकालते हुए मुंह से मुझे खाने आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, बाघ शेर सब आ रहे हैं, तो वो पार करने के लिए निश्चित रूप से वो समर्थ होंगे। और ये बात जो है मुनिया कहते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम 11वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।